नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। देखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है और आप इतना जरूर ध्यान रखें कि जो भी हमारा ये सम है वो स्केलर होगा, राइट। नाउ वन मोर, इसके सेंटर को हम लोग लेट से ए बोल देते हैं, इसके सेंटर को हम लोग बी बोल देते हैं, इसका चार्ज क्यू एंड रेडियस आर है, एंड इसके चार्ज को हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, चलिए माइनस, एंड रेडियस 2r, राइट। हाँ हमें बताना, ठीक है, दो रिंग है, एक्सिस दोनों का कॉमन है, राइट। हमें बताना है ये फाइंड BA माइनस BB। अब आप ट्राई कर सकते हैं, मैं तो बोलूंगा कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद से एक बार ट्राई करिए, देन आप सॉल्यूशन पे जाएं ना। एनीवे पहले में VA, हाँ तो VA लिखेगा ना तो पोटेंशियल एट A लिखेंगे। मैं इस रिंग को 1 मान रहा हूं और चलिए इस रिंग को मैं 2 मान ले रहा हूं, तो ये ध्यान दीजिए ये 1 आएगा और ये सेंटर है, 1 का ये सेंटर है, एंड साइमल्टेनियसली 2 का ये एक्सिस भी है, तो ये भी लिखना पड़ेगा, समझे? हाँ जी। ना सेंटर पर लिखते हैं KQ/R, ऑफ कोर्स 1 का सेंटर है, प्लस एक्सिस पर K √5Q बाई R स्क्वायर, तो 2 प्लस, हाँ ये जो डिस्टेंस है, सॉरी हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, राइट, तो हम इस डिस्टेंस को से लिख लेते हैं, चलिए इसको भी हम 2r लिखते हैं, है ना। तो सेंटर पर तो ये लिख दीजिए XR² प्लस X², और वेयर यही हमारा x है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं K Q/R माइनस √5 KQ बाई 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, हाँ जी, K Q और बाई R कॉमन ले लोगे तो ये 1 माइनस √5 बाई R² कॉमन हो गया, ये आ जाएगा 2√, हाँ जी, दिस टर्म इज BA, राइट। देखो ध्यान रखिएगा जो 1 है वो आपका इसका सेंटर है, सॉरी A जो है वो 1 वाले का सेंटर है, तो यही 2 वाले का एक्सिस भी तो है, तो A पर अगर हम लिखेंगे तो A की वजह से भी एज वेल एज इस 2 वाले की वजह से भी आएगा ना। सिमिलरली B का लिखते हैं, एंड आई होप कंसेप्ट इतना ही था कि लिखते टाइम हमसे ये ना गड़बड़ हो कि ये छूट जाए, ठीक है। एंड B का तो ऑफ कोर्स ये 1 का एक्सिस है एंड 2 का सेंटर भी है, हाँ 1 का एक्सिस R² प्लस X² प्लस सेंटर Q बाई R2, हाँ लिखते हैं KQ/R² प्लस 2r का स्क्वायर, हाँ जी, यहां से लिखेंगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है ना।
अगर हम लोग ये डिस्टेंस लिखने की कोशिश करेंगे तो आएगा ना, r की वैल्यू आपका x² प्लस आपका r²। हाँ, ये है ना, लिख लीजिए k -√5³ अपॉन कितना रही है 2r। बिल्कुल लिख लो k³ भाई ये आ गया आपका √5r। हाँ जी, और ये आ गया -√5/2r। हम लोग आगे ये कॉमन लेते हैं k³/r, ये आ जाएगा 1/√5 -√5/2। देखिए दोनों a और b आ चुके हैं, समझ रहे हैं। एंड बाद बाकी जो भी डिफरेंस होगा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके भी इस तरीके से करके करा जा सकता है। एंड दिस इम्प्लाइज कि हम लोग ये लिख सकते हैं ये -bb एक आ गया हमारे पास। चलिए k³/r कॉमन ही ले लेते हैं, ये आ रहा है 1 -√5/2√2 और एक आ रहा है 1/√5 -√5/2। राइट नाउ टर्म जो भी है थोड़ा बड़ा है, लेकिन कंसेप्ट आप समझिए। एक को लिए लिखना है एक्सिस सेंटर दोनों, और उसके लिए भी लिखना होगा तो एक्सिस एज वेल एज सेंटर दोनों। राइट नाउ ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड ज्योमेट्री आता है एंड व्हिच इज डिस्क, लिखते हैं है ना। इलेक्ट्रिक potential at the center of a uniform, ऐसे लिख लेते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क having सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हम लोग लिखते हैं। नॉर्मली ये चार्ज पर यूनिट क्या होता है, एरिया, सिग्मा। एंड रेडियस हाँ लिख लेते हैं, ये डिस्क है, सेंटर पर, और रेडियस बताइए रखा है। नाउ क्या करा जाए, कैसे लिखा जाए, और ये चीजें हमें गिवन है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन एरिया, और आप चाहें तो एरिया हम लोग πr² लिखेंगे, या बेटर है हम इसी के टर्म्स में लिख लेंगे, सिग्मा के टर्म्स में। क्या करा जाए, हमारे पास तरीका है क्या, ये जो डिस्क बना है वो रिंग से बनता है, और हम जानते हैं कि हम इस रिंग को कैसे बनाएंगे, आर पे जाके और dr थिकनेस का हम लोग एक रिंग बना लेते हैं, है ना। ना जो पोटेंशियल हम लिख रहे हैं ड्यू टू रिंग, हाँ जी,
चार्ज इसका हम लोग dq लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसी के सेंटर पर एट इट्स, कहां बात कर रहे हैं, सेंटर। तो dv अगर O का लिखेंगे तो हम जानते हैं कि q बाई सिंपल r ना, आप ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये टोटल पोटेंशियल V आ गया और ये आप ऐड कर लीजिए कि dq की वैल्यू, चलिए dq हम लोग यहाँ पर समझते हैं। dq जो आएगा वो सिग्मा इंटू dA लिखेंगे, हाँ, और dA की वैल्यू 2 पाई r इंटू कितना, dr। तो dq लिख लेते हैं सिग्मा इंटू dA बाई r, राइट। एंड पोटेंशियल एट इट्स सेंटर इज, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, k एंड सिग्मा दोनों दिया हुआ है, 2 पाई r इंटू dr बाई r, हाँ जी 2 पाई r, ठीक है ना। सर्कमफरेंस इंटू थिकनेस, उसका एरिया लिख दिया हमने, और इसका जो रिंग का रेडियस है वो स्मॉल r है और हमने ये लिख दिया। नाउ r से r एक आपका कैंसिल भी हो रहा है, और जो स्मॉल r की वैल्यू है वो 0 से लेकर कहां तक जाना है, कैपिटल R तक। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, 2 पाई को भी बाहर निकाल लीजिए, dr का इंटीग्रेशन r हो गया, लिख लेते हैं 2 पाई से 2 पाई, आप चाहें तो कैंसिल भी कर दो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया r माइनस 0, और सेंटर जो हो गया डिस्क का सर ये आ गया एप्सिलॉन नॉट r। यस, नाउ हाँ, अगर मान लो कि थोड़ा ही रहता है, या हम इसके एक्सिस वाला भी बात करते हैं, है ना, कि ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क, ठीक है। अगर चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, चलिए एग्जांपल ही है, इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द पोटेंशियल at its axis, जो भी है at a distance x लिख सकते हैं, है ना, at a distance x from the center, from center, right? Now of course हम लोग अब रिंग का एक्सिस लिखेंगे एंड उसको इंटीग्रेट करेंगे और देखते हैं करके कैसा रहता है, कितना रहता है। ना डिस्क है, पहले तो आप इसको समझिए कि ये पूरा ऐसे इस तरीके से है, हाँ, से सेंटर से ये पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस अपने को x बता रहा है, एंड ऑफ कोर्स अभी भी ये सिग्मा है q बाई कितना, हाँ ना। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, रिंग कंसीडर करना है, उसको आगे इंटीग्रेट करना है, एंड करते हैं बिल्कुल। हम लोग r रेडियस का, एक dr थिकनेस का रिंग हम लोग लिख रहे हैं और इसका चार्ज d ना। तो हम लोग जानते हैं कि dv लिखेंगे रिंग का एक्सिस, हाँ जी, तो इसी को जोड़ देना है, सारे ऐसे रिंग का एक्सिस ही पड़ेगा, और ये आता है kq बाई एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट ना। हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, v एक्सिस आ गया, ठीक है।
ये जो बात हो रही है ये रिंग का हो रहा है, और ऐसे ऐसे हम सब जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या, डिस्क। ना के डी क्यू की वैल्यू जस्ट हमने थोड़ी देर पहले लिखा है, डी क्यू जो आएगा वो सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए अभी भी 2 पाई आर इंटू वॉट, डी आई। नाउ के कांस्टेंट है, हाँ, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ जी, जो कांस्टेंट है आप बाहर निकाल सकते हैं, एंड एक्सिस डिस्क का। ठीक है, इंटीग्रेशन करके देखते हैं। r की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक, कैपिटल R, जो कांस्टेंट है बाहर निकालते हैं, k सिग्मा 2 पाई, हाँ जी, r dr बाई जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। r की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर कैपिटल R तक है। ना आई होप कि इंटीग्रेशन आप लोगों को बेटर आता होगा। आप चाहें तो इसको मान सकते हैं, टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2t dt बाई डी आर को हम लोग, ये तो x तो कांस्टेंट है, 0 2r हो गया, एंड 2t dt की वैल्यू 2r dr है। आप 2 से 2 को हटा दीजिए, एंड दिस इम्प्लाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा